बीएससी सेकेंड ईयर। देखो कल हमने रियल एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट में कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें लास्ट तक रिवीजन करा देती हूँ। अनुक्रम की परिसर की अनुक्रम का परिसर एक दिष्ट वर्धमान हास्यमान एक दिष्ट और अनुक्रम किसी अब पढ़ेंगे अपन अनुक्रम का परिबद्ध अनुक्रम ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम और नीचे से परिबद्ध, कई डेफिनेशन पढ़ी थी। और अब अपन पढ़ेंगे अनुक्रम का सीमा बिंदु। तो देखो अब अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या हो जाएगा। अनुक्रम का सीमा बिंदु सीमा बिंदु में हम जानते हैं कि देखो डेफिनेशन जो एक दिष्ट वर्धमान सबका यूज में लेंगे। अब अनुक्रम की सीमा बिंदु क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि एक वास्तविक संख्या अल्फा लिख लेते हैं ब्रैकेट में, समझ में नहीं आया तो एक अल्फा अनुक्रम को कैसे लिखते हैं, मंझले ब्रैकेट में एक्स एन का सीमा बिंदु होगा यदि और केवल यदि क्या हो जाएगा, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देखो एक वास्तविक संख्या के लिए अपन ने अल्फा ले ली, ठीक है। अनुक्रम के लिए एक्स एन, तो ये अल्फा है जो अनुक्रम एक्स एन का क्या कहलाएगा, एक सीमा बिंदु कहलाएगा यदि और केवल, कंडीशन क्या दे दी कि सिर्फ और सिर्फ केवल यदि एप्सिलॉन का मान हमेशा, ये जो अचर है तो इसका मान किस है 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, के लिए अपन क्या ले लेंगे कि मोड में लेंगे एक्स एन माइनस अनुक्रम में से क्या एक वास्तविक संख्या घटा देंगे। अब देखो इसमें से ये बड़ी भी हो सकती है छोटी भी, लेकिन ये मोड में है तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो क्या जाएगा, किसका छोटा है, हमेशा एप्सिलॉन से छोटा है। एप्सिलॉन छोटा है तो क्या जाएगा, और ये जो एन है ये हमेशा किससे बिलोंग करेगा, एन बिलोंग्स टू एन, प्राकृत संख्याओं से। ये अवयव कौन सा, अब देखो ये जो अल्फा जो एक्स एन है ना, एक्स एन का मान होता है वो हमेशा या तो अल्फा से एप्सिलॉन कम करके आएगा या फिर एक्स एन का मान अल्फा प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा, या तो इसमें से अल्फा में से एप्सिलॉन घट के इससे बड़ा होगा एक्स एन, या अल्फा प्लस में एप्सिलॉन जुड़ के इससे छोटा होगा। तो क्या हो जाएगा, एन बिलोंग्स टू एन। तो ये जो एक्स एन है इन बिंदुओं के बीच में क्या कहलाएगा, इन बिंदु के बीच में अनंत है, क्या हो जाएगा अनंत। एन बिलोंग्स टू एन के लिए क्या हो जाएगा, अनंत पद है। यानी कि एक्स एन के मान है ना जो इन बिंदुओं के बीच में क्या है, अनंत मान। सीमा बिंदु क्या है, इन बिंदुओं के बीच में सीमा अनंत बिंदु है। अब देखो ये तो हो गई अपनी सारी कंप्लीट डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद अपन पढ़ते हैं थ्योरम। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है थ्योरम, देखो कई बार आ चुकी है ये कि बोल जनो वाइस्ट्रास प्रमेय। बोल जनो वाइस्ट्रास प्रमेय। अब देखो ये मोस्ट लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है आई। अब इसमें देखो एक तो नाम से दे देते हैं, लेकिन इसका देखो वो भी दे रखा है अपन को स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में देखो कि क्या दे रखा है कि प्रत्येक, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है।
देखो ये जो बालजन वाष्ट प्रमेय, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे दे कि बालजन वाष्टास प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो तुम्हें स्टेटमेंट भी खुद लिखना है कि बालजन वाष्टास प्रमेय होती क्या है और इसका सॉल्यूशन भी खुद लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछे थे, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, तो इसका सॉल्यूशन बताओ और ये प्रमेय कौन सी है ये बताओ। तो सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। अब देखो इसका हल क्या हो जाएगा। अब हल में देखो किस तरीके से लिखना है अपन ने, ये देखो आगे आगे ये तो छोटी थ्योरम है, लेकिन आगे आगे जैसे दिया है, जो अपन को दी हुई चीजें है, फिर सिद्ध करनी चीजें होती है, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो क्लास में तुम्हें बता दिया था किस तरीके से लिखनी है कि xn हम जानते हैं कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम यानी कि k से लेस देन इक्वल xn लेस देन इक्वल k, ठीक है। कम से कम एक सीमा बिंदु होगी, एक ना एक सीमा बिंदु तो होगा, उससे ज्यादा कोई भी हो सकता है। तो xn परिबद्ध है, दिया हुआ है, अतः जब ये परिबद्ध है तो इसका परिसर यानी कि जो समुच्चय वो क्या होगा, वो भी परिबद्ध ही होगा, वो भी परिबद्ध है। अब परिबद्ध है तो क्या लिखते हैं, ई कोई अवयव ले लेते हैं, कोई समुच्चय ले लेते हैं, xn बिलोंग्स टू किस में कर रहे हैं, n में, ठीक है। अब इसमें 2 कंडीशन ले लेते हैं। जो ई लिया है ना, अनुक्रम लिया है जो प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, एक तो क्या ले लेते हैं जो अनुबंध है कि 2 स्थितियां, कौन सा संबंध है कि यहाँ 2 स्थितियां संभव है कि ये जो अनुक्रम है या तो यहाँ परिमित समुच्चय है ये और एक अपरिमित समुच्चय, परिबद्ध तो है लेकिन परिमित और अपरिबद्ध समुच्चय में लेते हैं। तो देखो केस फर्स्ट में देखेंगे अपन, क्या लिखेंगे केस फर्स्ट में कि ई एक परिमित समुच्चय है, ई एक परिमित समुच्चय है और एक वास्तविक संख्या, ये कंडीशन ली है कि ई एक परिमित समुच्चय है, तो एक वास्तविक संख्या अल्फा इस प्रकार विद्यमान होगी ताकि क्या जाएगा, इस प्रकार से विद्यमान होगी ताकि xn, जो xn अनुक्रम किसके बराबर ले लेते हैं, इस सीमा बिंदु के अल्फा को कोई वास्तविक संख्या के बराबर ले लेते हैं, n बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, n में। तो xn इक्वल्स टू क्या ले लिया अपन ने, जो xn था तो किसके रूप में ले लिया अपन ने, जो अल्फा बिलोंग्स टू किस में है, यानी कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस में एप्सिलॉन, ये किसके लिए होते हैं, अनंत मानों के लिए होता है। अपन ने पढ़ाया है उसमें ये किसके लिए होती है, अपनी अनंत मानों के लिए होती है कि xn बिलोंग्स टू अल्फा माइनस अल्फा। अभी परिभाषा पढ़ी है कि अनुक्रम की सीमा बिंदु में अनंत बिंदु के लिए, तो अल्फा क्या हो जाएगा, n के लिख लेंगे अपन, n के अनंत मानों के लिए, तो अल्फा xn का सीमा बिंदु है, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशन अपन कौन सी लेते हैं, दूसरी। अब केस सेकंड क्या हो जाएगा, केस सेकंड में पढ़ेंगे अपन कि जब ई अनंत समुच्चय है, जब ई अनंत समुच्चय है, अनंत समुच्चय है, देखो अनंत समुच्चय में परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, तब अतः अनंत परिबद्ध समुच्चय में, अनंत परिबद्ध समुच्चय में समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है। पढ़ाया पढ़ने कि अनंत बिंदु समुच्चय का कम से कम एक बिंदु सीमा जरूर रहता है। देखो और यहाँ पे क्या था,
ठीक है। अब इसमें एक तो ई में, तो ई जो समुच्चय लिया है तो ई का भी कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होगा। अनंत समुच्चय है ना, तो ई का इसका भी समुच्चय अवश्य होगा। तो क्या ले लेंगे, कंडीशन को हमेशा एम्प्लाइज करके लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश ई के अनंत अवयव है। एक्स एन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस में एप्सिलॉन। तो एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन अनुक्रम क्या हो जाएगा, ए का सीमा बिंदु कौन सा है, अल्फा। ठीक है, ये हो गई अपनी बोल जो ना वाइस्टास्प्रम में इम्पोर्टेंट है करना। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि एक डेफिनेशन है, अनुक्रम का सीमा बिंदु पढ़ा है लेकिन अनुक्रम की सीमा यानी कि लिमिट पॉइंट देखते हैं कि अनुक्रम की लिमिट पॉइंट कौन सा है। डेफिनेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख देती हूँ मोस्ट, कि अनुक्रम का की सीमा, अनुक्रम की सीमा में क्या जाएगा कि माना अनुक्रम एक्स एन एक अनुक्रम है, एक वास्तविक संख्या, देखो अनुक्रम की सीमा बिंदु में तो अपन ने क्या लिया था, अल्फा, इसमें क्या ले लेंगे, इक्साई, इसको बोलते इक्साई। इस अनुक्रम की सीमा कहलाती है यदि किसी दिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत ऐसी धनात्मक पूर्णांक क्या ले लिया, n0, जो किस पर निर्भर है, एप्सिलॉन पर निर्भर है, ताकि क्या जाएगा यहाँ पे एक्स एन माइनस वही लिमिट पॉइंट की तरह मोड में लिख देंगे, और किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन की तरह, और एन हमेशा धनात्मक संख्या से बड़ा होगा पूर्णांक में। और क्या जाएगा, और इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट पॉइंट को हमेशा देखो कभी भी सीमा बिंदु का जिक्र आए तो अपन उसको सीमा को एक्स एन इक्साई नहीं लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टू, और क्या जाएगा इक्साई लिमिट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एन, देखो इक्साई बनाने का ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, से व्यक्त करते हैं।